नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की फटाफट अंदाज में। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान आए सामने। कहा 5 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। मामले की रिपोर्ट हरियाणा डीजीपी को भेजी गई है। प्रमोद सावंत ने कहा कि मामले पर हरियाणा सीएम से हुई है बात, जरूरत पड़ी तो सीबीआई से जांच कराई जाएगी। सोनाली की बेटी यशोधरा का बड़ा खुलासा। कहा मां अधिक खुश नहीं रहती थी और उसकी तबीयत खराब रहती थी और सुधीर मां से मिलने नहीं देता था। सोनाली की बेटी ने बताया कि मां को पापा की याद आती थी। एक बार सुधीर मां के लिए खीर लेकर आए। खीर खाने के बाद मां की तबीयत खराब हुई थी। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो मुझे पीएम मोदी से मिलने की बात करते हैं वो ये भूल गई हैं कि उनके नेता लोकसभा में भाषण देकर पीएम से गले मिलने गए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। आजाद ने कहा मैं खुद कांग्रेस छोड़कर नहीं गया हूं, बल्कि मुझे छोड़ने को मजबूर किया गया। भोपाल में सीएम शिवराज ने हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश में अभियान के तहत 3 चरणों में 75 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। सत्रह सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वहीं 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल की जयंती पर भी 25 लाख लगाए जाएंगे पौधे। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे। इन दिनों मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में हैं। इस दौरान सीएम अधिकारियों की मॉर्निंग क्लास ली है। सीएम ने शहडोल जिले की समीक्षा बैठक में अधिकारी वर्चुअली जुड़े। सीएम ने सरकारी योजनाओं को तेजी से लागू करने और कानून व्यवस्था पर जोर दिया। साथ ही जल जीवन मिशन पीएम आवास में हो रही लापरवाही के साथ खराब सड़कों को लेकर आपत्ति जताई। वहीं शहडोल कलेक्टर पर नाराज हुए सीएम शिवराज। जल जीवन मिशन में के काम में सुस्ती पर नाराजगी जताई। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को अहम निर्देश भी दिए। सीएम ने शहडोल जिले के ओडीओपी की तारीफ की। सीएम ने नल जल योजना के क्रियान्वयन का सही जवाब न देने पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई है। सीएम ने पूछा मुझे सीधे बताओ काम जुलाई में होना था, हुआ क्यों नहीं। वहीं सीएम ने शहर में पीएम आवास के आवंटित मकानों का समय सीमा में पूरा न होने पर नाराजगी जताई। साथ ही शहडोल की मुख्य सड़कों की खराब हालत और सीवरेज के समय से गड्ढे न भरने पर नाराजगी जताई। सीएम बार बार ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत और बिजली के खंभे और तार को दुरुस्त करने में हो रही देरी को लेकर नाराजगी दिखी। साथ ही मातृ और शिशु मृत्यु दर पर सीएम चिंता जाहिर की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम शिवराज से मुलाकात की। सिंधिया और सीएम के बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हालातों पर चर्चा हुई। इस मौके पर प्रदेश के मंत्री तुलसीराम सिलावट और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में बारिश से 3000 किलोमीटर सड़कें तबाह हो गई हैं। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में नए सिरे से सड़क बनानी होंगी। वहीं नई सड़कें बनाने के लिए 293 करोड़ की जरूरत होगी। जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग ने प्रभावित सड़कों का आकलन किया है। वहीं सितंबर में सड़कों के नवीनीकरण का काम भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक अतिरिक्त राशि के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भी भेजा गया है। सड़कों की नवीनीकरण के लिए सीएम शिवराज 6 सितंबर को विभागीय समीक्षा करेंगे। बैठक में सीएम शिवराज सड़क, पुलों और को लेकर कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें बारिश से भोपाल में 87, राजगढ़ में 24, विदिशा में 27 सड़क खराब हो गई है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के 7 लोग छत्तीसगढ़ के वाटरफॉल में डूब गए हैं। सभी 7 से 6 शवों को बरामद कर लिए गए। एक महिला सुरक्षित।
हादसे के बाद एमपी के सीएम शिवराज ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से फोन पर बात की। इस दौरान सीएम शिवराज ने सिंगरौली के नागरिकों को छत्तीसगढ़ के रमदाहा फॉल में हुई घटना पर चर्चा की। वहीं फॉल में राहत बचाव कार्य जारी। मध्य प्रदेश सरकार केंद्र से मांगेगी आर्थिक मदद। 30 अगस्त को दिल्ली जाएंगे सीएम शिवराज। प्रदेश में अतिवृष्टि के मदद हुए के चलते हुए नुकसान पर मदद। सीएम शिवराज मंगलवार को पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की देंगे जानकारी। सीएम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। प्रदेश में लंबे वक्त तक चलाया जाएगा नशा मुक्ति अभियान। 2 अक्टूबर से होगी शुरुआत। हॉकी के जादूगर माने जाने वाले मेजर ध्यानचंद का आज जन्मदिन है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। उनके खेल को लेकर कहा जाता है कि गेंद उनकी हॉकी के स्टिक से चिपक जाती थी और वे जब तक नहीं चाहते तब तक वो छूटती नहीं थी। भारत में उनका जन्मदिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोरबा में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर शहर के जनप्रतिनिधि और खेल संगठन से जुड़े लोगों ने दरी स्थित मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और खेल के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान को सराहा। जबलपुर में स्कूल बस पलटने से 1 दर्जन छात्र घायल। परिजनों ने ड्राइवर पर लगाया लापरवाही का आरोप। सभी घायल बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बनियाखेड़ा गांव की घटना। जशपुर में कांग्रेस नेता की पिटाई का वीडियो वायरल। पथलगांव ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष ने की पिटाई। 20 रुपए मांगने पर चप्पल से की पिटाई। पुलिस ने कांग्रेस नेता माधव शर्मा के खिलाफ दर्ज किया केस। जबलपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में मरीजों का इलाज होटल में किया जा रहा था। दरअसल ये पूरा खेल आयुष्मान योजना के पैसे हड़पने के लिए खेला जा रहा था। आयुष्मान फर्जीवाड़े मामले का मास्टरमाइंड सरकारी डॉक्टर निकला। पुलिस ने सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल के संचालक दहिता पाठक और अश्विनी पाठक को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि अश्विनी पाठक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात है। दोनों डॉक्टरों पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। दरअसल 3 दिन पहले वेगा होटल में छापेमारी की गई थी। इस दौरान फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। वहीं अस्पताल को अब तक हुए आयुष्मान योजना के भुगतान की भी जांच की जा रही है। बलरामपुर जिले के सनावल पुलिस की टीम ने अवैध यूरिया की तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिकअप अवैध यूरिया जब्त की है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उत्तर प्रदेश से इसे अवैध तरीके से लेकर आया था और यहां ऊंचे दाम में बेचने की फिराक में था। अंबिकापुर में शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने एक दुकान में घुसकर जमकर गुंडाई की है और इस दौरान पुलिसकर्मी ने वर्दी का रौब दिखाकर व्यापारी से अभद्रता की और फिर मारपीट की। जानकारी के मुताबिक आरक्षक का नाम कुंवर राम है और वो बतौली थाने में तैनात है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सिपाही के इस हरकत से आक्रोशित बतौली का व्यापारी संघ ने थाने में पहुंचकर आरक्षक की शिकायत थाना प्रभारी से की। बस्तर संभाग में इन दिनों शासकीय अंग्रेजी शराब दुकानों में ग्राहकों से निर्धारित मूल्य के अलावा अवैध रूप से अतिरिक्त रकम ली जा रही है। ग्राहकों ने बताया कि मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जसपुर में स्कूली बस पर आरटीओ की कार्रवाई। फिटनेस समेत अन्य दस्तावेजों के नहीं होने पर 4 स्कूल बसों पर हुई कार्रवाई। वहीं जिले के कांसाबेल और बगीचा थाने में खड़ी स्कूल बसों में की गई कार्रवाई। बस संचालक की लापरवाही से स्कूली बच्चों को हो रही है परेशानी। जिला परिवहन अधिकारी विजय निकुंज ने की कार्रवाई।
मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश के 5 जिले छतरपुर, उमरिया, दमोह, अनूपपुर और पन्ना में रेड अलर्ट। 12 अन्य राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। जबलपुर में बरगी बांध में फिर बड़ा जलस्तर। खोले गए बांध के गेट। कैचमेंट एरिया मंडला डिंडौरी में हुई बारिश से बड़ा जलस्तर। निचले सभी इलाकों में अलर्ट। कांकेर जिले के दुधावा जलाशय के आउटफ्लो के चलते 3 गेट खोले गए हैं। रही भारी बारिश के चलते दुधवा जलाशय 100% भर चुका है। वहीं दुधावा जलाशय में 800 क्यूसेक पानी की आवक बनी हुई है। आउटफ्लो की 3 गेट से 500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा। सूरजपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्र बिहारपुर चांदी क्षेत्र में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान में हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। वनांचल क्षेत्र के नदी नाले पूरे उफान पर होने से सड़क टूट गई है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। अंबिकापुर में नदी के तेज बहाव में फंसी महिला। कड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे के बाद रस्सी से सहारे ग्रामीणों ने निकाला बाहर। मेनपाट विकासखंड का दूरस्थ ग्राम कदनई का मामला। जानकारी के मुताबिक घुनघुट्टा नदी पार कर रही थी, तभी महिला बीच नदी में फंस गई। महिला का किया गया रेस्क्यू। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अनूपपुर के लखनपुर गांव के पास जंगल में नवजात बच्ची रोते हुए मिली। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश हो रही थी। इसी बीच एक युवक रास्ते से गुजर रहा था, तभी नवजात बच्ची के रोने की आवाज आई। इस दौरान युवक बच्ची को अपने घर लाया और इसकी जानकारी गांव के सरपंच सचिव को दी। इसके बाद कोतवाली पुलिस को मामले से अवगत करा और बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अंबिकापुर में गणेश उत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर में जगह जगह पंडाल सजाए जा रहे हैं, तो वहीं गणेश जी की मूर्तियां का बाजारों में सज गए हैं। अंबिकापुर में इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि कोरोना काल में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। मार्केट में बाहर से लाकर आग में पकी हुई मूर्तियां बेची जा रही हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान होगा। नगर निगम महापौर अजय तिर्की ने बताया कि इको फ्रेंडली मूर्तियों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। डीजे और पंडाल को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों को मिली राहत। रद्द हुई 62 ट्रेनों में से 44 ट्रेनें पटरी पर लौटेंगी। हिमगिरी रेलवे स्टेशन में चल रहे इंटरलॉकिंग का कार्य पूरा। रेलवे ने 44 ट्रेनों को बहाल करने का दिया फैसला। कांकेर जिले के बॉर्डर पर चारामा वन परिक्षेत्र के दमकसा गांव में दंतैल हाथी नजर आया। वहीं हाथी ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। सूचना पर पहुंचा वन विभाग हाथी की निगरानी कर रहा है। देश भर में किसानों की आर्थिक, नीतिगत और कानूनी अधिकार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर किसान आयोग बनाने की मांग की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए कमेटी बनाई है, ऐसे में याचिकाकर्ता उनके पास जा सकते हैं। साथ ही याचिका में कहा गया है कि किसानों के लिए उनके संवैधानिक और मूल्य अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग बनाना बेहद जरूरी है। इस याचिका में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी किसानों के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाने की बात कही थी। याचिका में कहा गया है कि किसानों के लिए आयोग न होना किसानों के मूल अधिकारों के तहत आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है। वहीं कर्नाटक में हिजाब बैन मामले की सुनवाई टालने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। अब मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। अब सुप्रीम कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को करेगा। इससे पहले हिजाब बैन पर सुनवाई टालने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया था।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कर्नाटक हिजाब बैन मामले की सुनवाई होनी थी। मामले के याचिकाकर्ता ने सुनवाई टालने के लिए शीर्ष अदालत से आग्रह किया। इस पर जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ ने नाराजगी जताई और नोटिस जारी कर दिया है। पीठ ने कहा, आप लगातार जल्द सुनवाई की मांग कर रही हैं, अब ऐसा अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, हम नोटिस जारी कर रहे हैं। बता दें कि हिजाब बैन मामले पर 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि महिलाओं के लिए हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म पहनने का राज्य सरकार का आदेश यही है। साथ ही कोर्ट ने हिजाब को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत में हाईकोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए 24 याचिकाएं दायर की गई। एशिया कप 2022 के महामुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। वहीं भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2021 की हार का बदला पूरा किया। दरअसल इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। पाकिस्तान की टीम 147 पर ऑल आउट हो गई। वहीं जवाब में भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। भारतीय टीम ने पाकिस्तान की तरफ से दिए गए 148 रनों के लक्ष्य को 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वहीं हार्दिक पांड्या ने 33 रन बनाकर नाबाद मैच विनिंग पारी खेली और रविंद्र जडेजा ने 29 गेंदों पर 35 रन की पारी खेली। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में ये 15वीं भिड़ंत थी। भारतीय टीम अभी तक 9 और पाकिस्तान ने 5 मैच जीते, 1 मैच और बेनतीजा रहा। भारतीय टीम की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। कहा कि टीम ने जबरदस्त कौशल और धैर्य का प्रदर्शन किया और इस बीच जीत की बधाई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को हराने पर भारतीय क्रिकेट टीम की बधाई दी है। वहीं मैच में जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। लिखा कि एशिया कप में भारतीय टीम की शानदार शुरुआत, बहुत ही रोमांचक मुकाबला, इस शानदार जीत पर टीम को बधाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को एशिया कप के पहले मैच में चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन की सराहना की। भारतीय टीम इंडिया की जीत पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी। भारत की शानदार जीत के बाद इंदौर के कई क्षेत्रों में जश्न का माहौल रहा। क्रिकेट फैंस ने जीत के जश्न में जमकर आतिशबाजी की। इस मौके पर शहर के पाटनीपुरा राजवाड़ा क्षेत्र पर सैकड़ों की संख्या में लोग जश्न मनाने नजर आए। इस मौके पर इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव भी जीत के जश्न में शामिल हुए। टीम इंडिया की जीत की खुशी में महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर, मध्य प्रदेश के इंदौर, कर्नाटक के बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद समेत कई जगहों पर जश्न मनाया गया। एशिया कप में भारत की जीत के बाद लोगों ने अहमदाबाद में जश्न मनाकर और जमकर भारतीय टीम की तारीफ की। एशिया कप महामुकाबले में भारत की जीत के साथ ही बेंगलुरु में लोगों ने जश्न मनाया। कई बड़ी फिल्मों की बुरी तरह से पिटने के बाद हाल ही में दिनों में ट्विटर पर हैशटैग ब्रह्मास्त्र बॉयकॉट ट्रेंड करने लगा है। ब्रह्मास्त्र के में आलिया भट्ट फीमेल लीड रोल कर रही हैं। मीम्स में आरिफ खान से लेकर जेठालाल तक के जरिए नोएडा के ट्विन टावर्स को गिराए जाने पर जोक मारे गई हैं। ट्विटर पर फैंस ने न सिर्फ इन मीम्स को जमकर शेयर किया बल्कि स्टेटस पर भी लगाए। कॉमेडी क्वीन भारती सिंह डिलीवरी के 2 हफ्ते बाद काम पर लौट चुकी हैं। बच्चे को जन्म देने के बाद इतनी जल्दी काम पर वापसी करने के बारे में भारती सिंह ने कहा कि मेरा बच्चा घर पर अकेला नहीं है, मेरा परिवार, 2 हेल्पर्स, हर्ष का परिवार, मेरी भतीजी उसके पास है। अनुपमा में समर का रोल कर चुके पारस ने शो छोड़ दिया है। इसके बाद अब वो रियलिटी शो झलक दिखला जो 10 में नजर आएंगे। पारस ने फैंस से कहा है कि एक बड़े शो को छोड़कर अब वो एक दूसरे बड़े शो में नजर आने वाले हैं।
इंडिया लाफ्टर चैंपियन का पहला सीजन शनिवार को खत्म हो गया है। रजत सूद इस सीजन में विजेता रहे। अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वो कपिल शर्मा के शो में काम करना चाहेंगे। एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने एक शो के एपिसोड में अपना ड्रीम होम का टूर करवाया, जिसमें उन्होंने अपने लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग एरिया और यहाँ तक कि बेडरूम भी दिखाया। दिवंगत कन्नड़ पावर स्टार पुनीत राजकुमार के नाम की एक सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। यह सैटेलाइट श्रीहरिकोटा स्टेशन से लॉन्च होगी। दरअसल बेंगलुरु के एक सरकारी स्कूल के बच्चों ने पुनीत को एक अनोखा तरीके से श्रद्धांजलि दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया, जिसमें कटरीना ने फैंस को अपनी बालकनी की झलक दिखाई है। कार्तिक भूत भैया 2 में कार्तिक आर्यन का रूह बाबा का किरदार दर्शकों को पसंद आया है। अब हाल ही में कार्तिक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो एक छोटे रूह बाबा के साथ नजर आ रहे हैं। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने अपने उत्कृष्ट कार्यों खेल के बदौलत देश को गौरवान्वित किया है। उनके दौर में भारत ने हॉकी का स्वर्णिम दौर देखा था। सीएम ने कहा है कि उनके दौर में भारत ने 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। आज उनसे प्रेरित होकर हॉकी की खिलाड़ी ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अलग अंदाज देखने को मिला। इस दौरान ऊर्जा मंत्री लोकगीत और गायन मंडली के साथ वाद्य यंत्र बजाते नजर आए। नाबालिग में ग्वालियर में न्यू कॉलोनी नंबर 2 स्थित एक निजी आवास पर ऊर्जा मंत्री ने स्थानीय जनता के साथ लोकगीत सुने। बलरामपुर जिले के रामानुगंज में नशीली कफ सिरप के साथ पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक के पास से 22 नग प्रतिबंधित कफ सिरप और एक बाइक बरामद की है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी युवक को जेल भेज दिया। आरोपी झारखंड से प्रतिबंधित सिरप छत्तीसगढ़ से ले जा आ रहा था। नरसिंहपुर में सागौन की लकड़ी का तस्करी करने वालों पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और लाखों रुपए की कीमत की लकड़ी जब्त की है।